Congratulations to Real Madrid for winning the first El Clasico of the season. अगर पूरे मैच की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक तरफा मुकाबला रहा था। रियल मैड्रिड ने कंप्लीटली बार्सिलोना को डोमिनेट किया था बर्नाब्यू के अंदर। अगर लमीन यमाल के उस कंट्रोवर्सी की बात करें जहां पे उन्होंने मैच से पहले कुछ स्टेटमेंट दिया था, रियल मैड्रिड ड्रॉप करती है, और उसके बाद में उन्होंने जाके जो परफॉर्मेंस पुट की, तो अगर तो रियल मैड्रिड तो लमीन यमाल ने जो बात कही थी वो उसके ऊपर वॉक द टॉक नहीं कर पाए। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि लमीन यमाल कुछ बोल के गए हो और उसके बाद में उनकी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई हो, ये पहली बार हुआ है। और इस बार ये स्टेटमेंट भी इतना बड़ा था और उसके ऊपर से अगर देखा जाए तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस था वो भी काफी ज्यादा बड़ा था। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बोल जाते हैं लेकिन जो सामने वाला है उसको एज ए मोटिवेशन यूज करता है, और वही काम आज यहाँ पे रियल मैड्रिड ने किया था। लमीन यमाल ने जो कुछ भी बोला उसको एज ए मोटिवेशन लिया रियल मैड्रिड के सभी प्लेयर्स ने, कोचेज ने, और उसको एज ए फ्यूल यहाँ पे पिच के ऊपर उनको रेक्टिफाई किया। पहले हमने कई बार देखा है कि रियल मैड्रिड टीवी के ऊपर उसका मतलब जवाब दे दिया जाता था, लेकिन अभी जो जावी अलोंसो के अंदर जो रियल मैड्रिड ने पहली बार ऐसा मतलब एक बोल्ड बोल्ड तरीके से स्टांस लिया है कि उन्होंने रियल मैड्रिड टीवी पे जवाब न दे के उन्होंने पिच के ऊपर जवाब दिया बार्सिलोना का। और ये एक जो रियल मैड्रिड को जो मेंटालिटी है उसको शो करती है कि हम सिर्फ रियल मैड्रिड सिर्फ बोलने के नहीं है, हमने ऐसे काम कर रखे हैं, ऐसे परफॉर्मेंस दे रखी है, हम ऐसे मोमेंट से निकल कर आ चुके हैं जो हमारे फेवर में नहीं थी। पिछले 4 मुकाबलों की बात करें जो एल क्लासिकोस थे उनके अंदर बार्सिलोना ने जीता था, और अगर ये मैच भी अगर बार्सिलोना जीतती तो यहाँ पे रियल मैड्रिड का जो एक कॉन्फिडेंस होता है कि हम एक वो गैलेक्टिको रियल मैड्रिड है जो हम हुआ करते थे, तो यहाँ पे एल क्लासिको की जो क्रेडिबिलिटी थी वो एक थोड़ी कम होती। लेकिन ये जो मैच हुआ यहाँ पे रियल मैड्रिड ने डोमिनेट किया, तो ये चीज शो करती है कि सिर्फ बार्सिलोना ही वो टीम नहीं है जो डोमिनेट कर सकती है। यहाँ पे रियल मैड्रिड भी इतना अपना दम रखती है कि वो शो कर सकते हैं कि वो रियल मैड्रिड क्यों है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे टीम परफॉर्मेंस की बात करें तो फ्रैंकी डियोंग और पेद्री दोनों का जो रियल मैड्रिड ने यहाँ पे पेद्री और फ्रैंकी डियोंग दोनों को इतना मौका नहीं दिया कि यहाँ पे वो दूसरे प्लेयर से कनेक्ट कर पाए, और रैशफोर्ड को जब तक बॉल नहीं मिलेगी तब तक उसका जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे नहीं आएगी। और वो सेम चीज हुई यहाँ पे कि रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को इतना चांस दिया ही नहीं कि वो बॉल को आगे भेजे और रैशफोर्ड की तरफ से अटैक बना पाए। लमीन यमाल को यहाँ पे विनीसियस जूनियर और करेरास ने कंप्लीटली शट डाउन कर रखा था। उनको कोई मौका, लमीन यमाल को ऐसा मौका ही नहीं दिया जहां पे वो रियल मैड्रिड के लिए थ्रेट बन पाए। उसके अलावा बात करें आप फर्मीन की, तो फर्मीन ने गोल स्कोर किया, लेकिन उसके अलावा उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो उतनी अच्छी नहीं दिखाई दी कि हम उनको क्रेडिट दे पाए कि हाँ उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। तो ओवरऑल जो कंप्लीट बार्सिलोना का जो गेम था वो उतना अच्छा नहीं था जितना हो सकता था। और यहाँ पे बार्सिलोना जोआन गार्सिया की जो पासिंग होती है बैकलाइन से उसको काफी ज्यादा मिस कर रहे थे। ऑल्दो यहाँ पे शेजनी ने वो पेनल्टी सेव की, लेकिन उसके अलावा भी उनकी जो परफॉर्मेंस थी मतलब उन्होंने काफी अच्छे सेव निकाले, लेकिन जो एक उनकी पासिंग की एबिलिटी जो वो उनके अंदर नहीं है वो यहाँ पे हम मिस कर रहे थे जो जोआन गार्सिया हमें प्रोवाइड करता है। उसके अलावा अगर रियल मैड्रिड की बात करें तो करेरास को सिर्फ एक ही काम दे रखा था कि आपको लमीन यमाल को शट डाउन करके रखना, और सेकंड हाफ में हमने देखा कि रियल जो लमीन यमाल है वो सेंट्रली काफी ज्यादा यहाँ पे खेलने लग गए थे क्योंकि वहां पे करेरास उनको बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे थे। और विनीसियस जूनियर की काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी
बहुत अच्छा खेला, लेकिन उनको सब आउट क्यों किया गया उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि उनको क्यों यहाँ पे सब आउट करके लाया गया। और इसके अलावा अगर बात करें किलियन एम्बापे, जो हम इस पूरे थ्रू आउट सीजन के अंदर देख रहे हैं कि किलियन एम्बापे अपना परफॉर्मेंस पुट कर रहे हैं, ऑल्दो उन्होंने 3-4 चांसेस ऐसे थे जहां पे वो ऑफसाइड हो गए थे। और रियल अभी भी बार्सिलोना है वो अपने ऑफसाइड ट्रैप के ऊपर काफी ज्यादा रिलाई कर रही है, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा जब तक आप उसके ऊपर एक एक्सपीरियंस प्लेयर को नहीं लाके दोगे। यहाँ पे इनिगो मार्टिनेज की काफी ज्यादा कमी खल रही है, थ्रू आउट द सीजन हमने ये देख रखा है। यहाँ पे इनिगो मार्टिनेज या फिर उसके जैसा एक कोई एक्सपीरियंस प्लेयर हमें चाहिए जो कि डिफेंस लाइन को कमांड दे पाए। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे बेलिंगम की, तो अगर यहाँ पे रियल मैड्रिड की तरफ से देखा जाए, जो मेरे को बेस्ट प्लेयर लगा रियल मैड्रिड की तरफ से वो था यहाँ पे बेलिंगम, क्योंकि पूरे गेम का टेम्पो कंट्रोल करना, और बार्सिलोना प्लेयर्स सोच नहीं पा रहे थे कि हम इसको बेलिंगम को कैसे कंट्रोल करें, बेलिंगम से कैसे बॉल छीने या फिर इसको कैसे रोका जाए। और यहाँ पे एक बात करें अगर एडर मिलिटाओ की, तो उनका जो परफॉर्मेंस था इतनी सारी इंजरीज के बाद में, इतने सारे उनको बाहर रहने के बाद में उन्होंने जो परफॉर्मेंस यहाँ पे पुट किया बार्सिलोना के अगेंस्ट, दैट वाज वेरी काफी अच्छा यहाँ पे उनका परफॉर्मेंस था। और डीन हुसैन का यहाँ पे उनकी जो हम मैच से पहले एंटिसिपेट कर रहे थे कि वो उनकी जो थ्रू बॉल होती है, उनका जो लॉन्ग बॉल होती है, वो यहाँ पे काफी ज्यादा मदद करेगी रियल मैड्रिड को, लेकिन ऐसा ज्यादा देखने को नहीं मिला। यहाँ पे कोर्टुआ ने काफी अच्छे नहीं, जो रेगुलर सेव्स होते हैं वो उन्होंने निकाले थे। तो ओवरऑल जो रियल मैड्रिड का जो पॉजिटिव साइड था वो उन्होंने काफी कि उन्होंने सभी प्लेयर्स ने सिंक अप करके अच्छा डिफेंड किया, अच्छा उन्होंने अटैक किया। और यहीं पर उनके अपोजिट जो बार्सिलोना थी, बार्सिलोना के जो प्लेयर्स थे उनके अंदर सिनर्जी की कमी थी। उनके पिछले सीजन हम देखते थे कि यहाँ पे लमीन यमाल, लेवेंडोस्की और राफिनिया के अंदर जो एक मेंटल टेलीपैथी से जो वर्ड्स एक्सचेंज होते थे वो यहाँ पे मिसिंग लग रहे थे। यहाँ पे राफिनिया को बार्सिलोना काफी ज्यादा मिस कर रही थी। तो दैट वाज माय रिव्यू ऑन दिस गेम। फिर मिलेंगे अगले बार्सिलोना के गेम के बाद में। थैंक यू, पीस।